नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति को लेकर। इस बार एक नए वीडियो के साथ इस बार चर्चा करेंगे हम एक ऐसे शिव भक्त के बारे में जो एक ऋषि थे। उनका नाम था ऋषि विश्वानर। वो बहुत ही निष्ठावान ऋषि थे, शिव जी के भक्त थे और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। परंतु बाद में उन्होंने विवाह भी किया। उनकी पत्नी का नाम सुचस्मती था। तो बस उन्हीं के संबंध में एक कथा है, उसी का वर्णन करूंगा। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिवभक्त ब्रह्मतेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। फिर उन्होंने सुचस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। एक बार सुचस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया। परंतु नाथ, एक लालसा चिरकाल से मेरे हृदय में विराजमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। यदि मैं वर पाने के योग्य हूं और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। यह सुनकर विश्वानर सोच में पड़ गए। यह मेरी पत्नी ने कैसा दुर्लभ वर मांगा है, यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। पत्नी को आश्वासन देवे वाराणसी आ गए और शिव की घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष तक वे शिव के वीरेश लिंग की आराधना करते रहे। 13वां मास आने पर एक दिन विश्वानर को प्रातः काल शिव जी ने अपने लिंग के निकट एक बालक रूप से दर्शन दिया। उस बालक के मस्तक पर सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह चिता भस्म धारण किए था और अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा। वे उनका जय जयकार करने लगे। विश्वानर ने कहा, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यह सत्य है कि रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूं। आप एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आपके अतिरिक्त किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी विद्यमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपकी शरण हूं। आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र और न इंद्र, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। यों स्तुति करने पर बाल रूपधारी शिव विश्वानर से परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। तब विश्वानर ने कहा, प्रभु, आप क्या नहीं जानते? आपसे कौन सी बात छिपी है? तब सर्वेश्वर शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचस्मती के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निस्संदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। मैं सुचस्मती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति हैं, अंतर्ध्यान हो गए। तब विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। घर आकर उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पत्नी को सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचस्मती को महान आनंद प्राप्त हुआ। ओम